सो डायमेंशंस में हम क्या बात करते हैं बेटा? डायमेंशंस की पावर्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स होती हैं, द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड। तो जब हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, कल जैसे हम पढ़ रहे थे, जब हम मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स मतलब वो ब्रांच है बेटा फिजिक्स की जो आपका पूरा 11th जो है ना वो मैकेनिक्स पे बेस्ड है। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब हम मोशन की बात करेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, ये सब क्वांटिटीज की बात करेंगे तो वो एक्चुअली मैकेनिक्स में आता है। ठीक है, बट सिर्फ मैकेनिक्स ही फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स की और बड़ी सारी ब्रांचेस भी है। इसलिए फिजिक्स में सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, लेट अस डिस्कस टुडे डायमेंशंस ऑफ some electrical quantities। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूं आपको, हम उन क्वांटिटीज की बात करेंगे जो ऑलरेडी जिनसे आप थोड़ा फेमिलियर होंगे। ठीक है, बस आपको ये सीखना है कि डायमेंशंस कैसे लिखने हैं, वो आपने पहले नहीं करा होगा। हमने बेटा 10th क्लास में डिस्कस किया, 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें हम डिफाइन करते हैं करंट को। सबको पता है करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, लिखेंगे चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ठीक है बेटा, अब ये जो करंट है ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये उस लिस्ट में है ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में करंट भी है, और ये जो टाइम है ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। दैट मींस करंट और टाइम दो ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनको मल्टीप्लाई करके चार्ज आ रहा है, तो चार्ज क्या हुआ? डिराइव्ड हुआ। तो इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अगर मैं आपको बोलूँ ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो तो इसका मतलब हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा करंट का, सॉरी चार्ज का। करंट तो फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए भी राइट, सिंपली उसका जो सिंबल होगा। टाइम भी फंडामेंटल है तो हम लिख देंगे टी। अब देखो इसमें मास नहीं है, लेंथ भी नहीं है, तो अगर आपको पूरी तरह से लिखना होगा m0 l0 t1 a1 लिखोगे आप, m0 l0 t1 a1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। हाउ वी डिफाइन चार्ज? करंट इनटू टाइम। बेटा इसी चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में आपने एक टर्म पढ़ी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस। देयर वाज अ टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, लिख देता हूं, जिसे आपने V से रिप्रेजेंट किया होगा, एंड वी डिफाइन दिस पोटेंशियल डिफरेंस एज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते थे? वर्क पर यूनिट चार्ज, याद है? तो मैथमेटिकली वी राइट V इक्वल्स टू W बाय Q। तो अगर मैं आपको बताऊं, मैं पूछूं कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला V, तो कल हमने वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा था। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है m1 l2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय चार्ज का अभी बताया a1 t1। सॉल्व कर लेंगे सिंपल अलजेब्रा जैसे करते हैं। इट इज m1 l2 t माइनस 3, समझ में आ रहा है कैसे? दिस इज -2, ये भी ऊपर जाएगा, -2 -1 हो गया -3 एंड a -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका? दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको दे रहा हूं एक चीज और, इसी चैप्टर में, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि मास, लेंथ, टाइम के अलावा ए भी हो सकता है। थर्मल फिजिक्स की बात करेंगे बेटा लेटर ऑन, वहां आप देखोगे के भी आ जाएगा, के फॉर केल्विन। तो अगर मैं बोलूं बताओ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यू नो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाय I। कौन सी इक्वेशन है बेटा?
यहां नहीं पढ़ने हमने इस इक्वेशन के बारे में, बट वी नो दिस इज ओम्स लॉ। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर, सिंपली राइट पहले v का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1 डिवाइडेड बाय करंट के लिए तो लिखोगे आप a1। सो ये आपके पास आ जाएगा m1 l2 t माइनस 3 a माइनस वन क्या हो गया -2। अब आप में से कोई पूछेगा कि अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता तो मैं रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करूं। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता होगा तब भी फाइंड कर सकते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूले याद करके रखो, इनफिनाइट होंगे, इतने कैसे करेंगे। बट हाँ ये चीज जरूरी है कि हमें डायमेंशन ऑन स्पॉट निकालना आना चाहिए। तो क्या बोला मैंने, आर जो है ये तो इक्वेशन तो पता है ना, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं याद है वी का डायमेंशनल फॉर्मूला, बट मुझे ये तो याद होना चाहिए कि वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज होता है वी। मतलब कोई ना कोई तो इक्वेशन तो पता ही होनी चाहिए जिसमें वो इन्वॉल्व है। सो ये आर बन जाएगा, यहीं से देखो W बाई क्यू नीचे आएगा इसके। सो वी राइट Q इंटू आई। ठीक है, अभी भी अगर अभी भी डायमेंशन नहीं लिखना है, राइट R इक्वल टू W तो पता है वर्क है, डिवाइडेड बाय करंट इंटू टाइम होता है चार्ज। पूरा बेटा ब्रेक करते जाओ जब तक आपको ये नहीं पता चले कि हाँ अब मुझे आ जाता है इसके आगे। अभी भी कोई बोले कि मुझे तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं है, तो ये तो लिख सकते हैं ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर टी। अब फोर्स का तो याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि फोर्स तो बहुत बार यूज होने वाली टर्म है। m1 l1 t माइनस 2 फोर्स का है, d डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के लिए वी राइट l1 आई स्क्वायर टी, आई तो करंट है तो a स्क्वायर t1। सो फाइनली देखिए m1 ही है, l की पावर क्या है, यहाँ 1 यहाँ भी 1, l की पावर 2 हो गई, t की पावर यहाँ -2 है, यहाँ से ऊपर जाएगा, दिखाई दे रहा है बेटा सभी को, -2 -1 हो गया -3। सो आई राइट t -3, a भी ऊपर जाने वाला है -2। तो ये देख लीजिए ये और ये सेम ही है। सो दिस वे या तो आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता हो तो आप डायरेक्ट फाइंड कर लो, नहीं तो आप उसको भी ब्रेक कर करके फाइनली आपके पास रिजल्ट सेम ही आएगा। बिग क्वेश्चन, डायमेंशन पता कैसे करना है, हाउ टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे पता करना है, दो तरीके बेटा डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करने के। एक तो डेफिनेशन यूज कर लो, डेफिनेशन मतलब जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है उस फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन क्या होगा विद अदर क्वांटिटीज। जैसे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना था तो हमने लिखा फोर्स का रिलेशन क्या है, तो वी केम टू द कंक्लूजन कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होती है। दूसरा तरीका देखो बेटा, फिर मैं एग्जांपल्स दूंगा, हम डेफिनेशन यूज करके तो डायमेंशन कैसे फाइंड करना है वो कर चुके हैं, बट दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरी टेक्निक क्या है, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी बेटा, सॉल्विंग द इक्वेशन। तो जो भी इक्वेशन इन्वॉल्व होगी, समटाइम्स तो इक्वेशन गिवन होगी, समटाइम्स बड़ी फेमिलियर सी फेमस सी कोई इक्वेशन होती है जो गिवन तो नहीं होती बट हम खुद गैस लगा लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि ये दूसरा वाला मेथड क्या है। आपने बेटा एक इक्वेशन देखी 9th क्लास में पढ़ा है आपने, ठीक है, अभी मैं वो एग्जांपल्स ले रहा हूँ जो ऑलरेडी हमें फेमिलियर हैं, जिनके साथ हम, एक इक्वेशन थी जिसको बोलते हैं बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
ठीक है, आई होप यू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ gravitation. The statement is like this: F equal to G m1 m2 by r square. ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इक्वेशन है, इसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो बोलते हैं, बट इस इक्वेशन में हमें पता है ये F फोर्स है, G प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 और m2 मासेस हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो G है जिसे बोलते हैं बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इनफैक्ट इसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस G का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है अमंग स्टूडेंट्स कि कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे हो सकता है। बेटा कांस्टेंट्स के डायमेंशंस भी होते हैं हमारे पास, डायमेंशन लेस कांस्टेंट भी होते हैं और डायमेंशनल कांस्टेंट्स भी होते हैं। ठीक है, देखो जैसे अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करो, इस G को सेपरेट कर लो, जिसका भी डायमेंशन आपको फाइंड करना है, पहले आप इस G को सेपरेट करो फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, इसको सेपरेट करो। कैसे सेपरेट होगा? आप यहां से इस आर स्क्वायर को F के साथ मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी F इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू G इंटू m1 m2। देन फर्दर G आप लिख लोगे F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। सो बेटा जब G का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा, अब यहां से लास्ट स्टेप है ये, G का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा। अभी आपके पास G का एक एक्सप्रेशन तो आ गया, फोर्स के लिए लिखो m1 L1 T-2, जो स्टैंडर्ड फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। आर स्क्वायर, इस इक्वेशन में आपको पता है ये R क्या चीज है, सेपरेशन डिस्टेंस है, तो R स्क्वायर हो गया L2, क्योंकि R तो डिस्टेंस है, सो R का स्क्वायर मतलब L2, और डिनोमिनेटर में m1 और m2 क्या है, दो मासेस हैं। m1 का डायमेंशन फॉर्मूला भी m1, m2 भी तो मास ही है, सो उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला m1। सो ये न्यूमरेटर में रहेगा ऐसे, मैं पूरा लिखूंगा अभी, m1 L3 T-2, और डिनोमिनेटर में यू राइट m2, यहाँ लेफ्ट साइड में G लिखते जाओ। तो ये फाइनली आपके पास रिजल्ट देखो क्या आने वाला है, यहाँ m की पावर 1 है और यहाँ 2 है, सो इट बिकम्स m-1 L3 T-2। दिस इज द आंसर। ऐसी इक्वेशंस भी हो सकती हैं जिनको अभी तो आपने नहीं देखा है, बट इन फ्यूचर आप उनको यूज करेंगे। बट इन फ्यूचर हम डायमेंशंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि डायमेंशंस बस अभी करेंगे खत्म, उसके बाद तो डायमेंशंस विल बिकम पार्ट ऑफ आवर स्टडी। हमेशा ऐसे लगेगा जैसे कि नॉर्मल a+b का होल स्क्वायर पता है सबको, तो डायमेंशंस भी आते ही होंगे। ठीक है, इसलिए मैं आगे से इक्वेशन उठा रहा हूँ जिसको हम डिटेल में, इक्वेशन के डिटेल में नहीं जाना अभी। ठीक है, पहले ही ये चीज ध्यान में रखो, अभी इक्वेशन के डिटेल में नहीं जाना, वी जस्ट विल लर्न कि उस इक्वेशन से डायमेंशन कैसे एक्सट्रैक्ट करने हैं किसी भी क्वांटिटी के। सो आई एम राइटिंग एन इक्वेशन जो फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी यूज होती है, E इक्वल्स टू एच न्यू। प्लैंक्स रिलेशन बोलते हैं बेटा इसको, प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलते हैं इसको। मॉडर्न फिजिक्स की एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ये जो सिंबल लिखा है इस सिंबल को प्रोनाउंस करते हैं न्यू। ठीक है, एंड ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। और बेटा जो तीसरी टर्म यहां आपको दिख रही है, ये जो H से जिसको रिप्रेजेंट किया है, ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को? प्लैंक्स कांस्टेंट।
तो एनर्जी बेटा, कोई भी एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यही क्वेश्चन है मेरा कि इस प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वो बताओ। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट? तो सिंपल रूल याद रखना है आपने, जिस भी पर्टिकुलर क्वांटिटी के डायमेंशंस फाइंड करने हैं, पहले उसको सेपरेट करना फ्रॉम अदर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन इज E equals to h nu. So what is h therefore? आप में से कई लोग इस h को हाइट बोल देते हैं, बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास बड़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो आपको लेटर्स जो हैं वो कहीं ये h हाइट की होगा, कहीं ये h, जैसे यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है, जैसे हम प्रेशर को भी P से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर को भी P से रिप्रेजेंट करेंगे, मोमेंटम को भी P से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज हमारे पास बड़े लिमिटेड नंबर ऑफ लेटर्स हैं। तो एक लेटर आपको 10 जगह दिखेगा, तो हर इक्वेशन में हो सकता है इट विल कैरी अ डिफरेंट मीनिंग। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज लेटर ऑन आई हैव सीन दीज मिस्टेक्स कि h को लिख दिया जी हाइट है, h का डायमेंशन फॉर्मूला देखो, h हाइट है, हाइट डिस्टेंस है, तो L1, वो नहीं करना है। तो अभी इक्वेशन में मैंने तो यहाँ आपको पहले बता दिया कि ये जो h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा h का? स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर लूंगा मैं, जिसका ये मतलब होगा कि मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ। एनर्जी बेटा, कोई भी एनर्जी है, आप कल वाला लेक्चर फिर से देख लो, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1L2 T माइनस 2। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इन जनरल फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये भी आपने रिलेशन छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T-1। सो इसके बेसिस पे प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा m1L2 T। ध्यान से देखना, ये -2 है ऊपर, और यहां से -1 ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम +1। सो आपका आंसर आएगा -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, m1L2 T -1। देख लीजिए इसको भी। I'm writing one more equation. Again ये इक्वेशन अभी आपने नहीं देखी होगी, फ्लूइड्स में पढ़ेंगे, लेकिन 11th क्लास में है ये। इक्वेशन इज F इक्वल टू 6 पाई ईटा VR। बेटा इस इक्वेशन को स्टोक्स लॉ बोलते हैं। गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द डायमेंशंस, किसके डायमेंशन फाइंड करने हैं। इस इक्वेशन में ये जो F है इट स्टैंड फॉर फोर्स। ठीक है, इस सिंबल को प्रोनाउंस करते हैं, ये ग्रीक अल्फाबेट है, इसको ईटा बोलते हैं। ठीक है, इस सिंबल को ईटा बोलते हैं। और यहाँ ये जो सिंबल है ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो V है यहाँ इट स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, और R जो है वो रेडियस है। अब इक्वेशन के डिटेल में जाएंगे तो वहां देखेंगे हम कि जब किसी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो तब ये इक्वेशन बनती है। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, इस फोर्स विस्कोसिटी लिक्विड फ्रिक्शन होता है जब लिक्विड का ऑपोजिशन मिलता है, बट हमारे लिए ये फोर्स ही है। ठीक है, क्योंकि डायमेंशंस तो फोर्स के ही लिखेंगे। तो क्वेश्चन मेरा ये है अभी कि ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी मैनिपुलेट करें और मुझे बताएं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो आपने अपना जो आंसर लिखना है ना वो ऐसे लिखोगे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ABC, बस। तो ये अंडरस्टूड है, व्हेन यू राइट ABC तो अंडरस्टूड है A है M की पावर, B है L की पावर और T है C की पावर। जस्ट
गेट मी दीज वैल्यूज ए बी सी कितना होगा। मैंने आपको क्या बोला बेटा कि जिसके भी डायमेंशन फाइंड करने हैं पहले तो उसको सेपरेट कर दो फ्रॉम अदर क्वांटिटीज इन्वॉल्व। तो यहाँ क्या करना है, इस ईटा को सेपरेट करना है। ईटा को सेपरेट करोगे तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल राइट दिस ईटा इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 6 पाई इंटू वी आर। फिर ईटा का जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सॉरी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 l1 t माइनस 2, वेलोसिटी का है l1 t माइनस 1, रेडियस का है l1। ठीक है, सो ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, पहले न्यूमरेटर को ही सॉल्व कर लो, m1 l1 t माइनस 2, डिनोमिनेटर में आएगा l2 t माइनस 1। ठीक है, फिर आगे m तो 1 ही है, यहाँ l की पावर देखो, ये 1 है, ये 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, सो l माइनस 1 t माइनस 2, ये तो प्लस हो जाएगा ना ऊपर जाके, तो माइनस 2 प्लस 1 क्या हुआ, माइनस 2 प्लस 1 इज। सो इस तरह से हम इक्वेशन सॉल्व करके भी डायमेंशंस फाइंड करते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ डायमेंशन आ गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। लेटर ऑन हम इस इक्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग हमारा फोकस, हमारा कंसर्न डायमेंशन फाइंड करने का है। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क। हम बात करेंगे बेटा आगे, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimensions। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनियस होता है सिमिलर। आप देखो, जस्ट ए क्वेश्चन, क्या हम कभी ऐसा लिखते हैं डेली लाइफ में कि 3 मीटर प्लस 6 किलोग्राम, इज इट ए वैलिड ऑपरेशन? इट इज नॉट। व्हाई? क्योंकि 3 मीटर कोई डिस्टेंस है, ये तो मास है, तो डिस्टेंस में मास को ऐड नहीं किया जा सकता। अब इसी को फिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं टेक्निकली हम। इट सेज कि ओनली सिमिलर क्वांटिटीज लिख लेना बेटा, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज का पॉसिबल होता है जिनकी बेसिक नेचर सेम हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हम कोई भी नई क्वांटिटी बनाने के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन से नई क्वांटिटीज नहीं बनती। जैसे मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स बनती है, फोर्स को एरिया से डिवाइड करोगे, एरिया को कैपिटल ए से कर लो, फोर्स को एरिया से डिवाइड करोगे तो प्रेशर बनता है। ऐसा आपके पास कभी भी नहीं होगा कि आपने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास कोई नई क्वांटिटी आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एंड इट इज वेरी सिंपल, इसमें ज्यादा फिजिक्स इन्वॉल्व भी नहीं है। देखो, अगर मैं ऐसे करूं 6 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट 8 मीटर, 8 किलोमीटर। तो बेटा ये जो किलोमीटर है ये डिस्टेंस है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, L1। ये जो 2 किलोमीटर है ये भी किलोमीटर है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला L1, तो इसका भी तो डायमेंशनल फॉर्मूला L1 ही हुआ। दैट मीन्स जब हम लेंथ में लेंथ को ऐड कर रहे हैं तो हमें मिलेगा क्या, आउटपुट हमारी लेंथ ही होगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया बन जाएगा वो, लेकिन ऐसे ही अगर मैं यहाँ प्लस की जगह माइनस लिख के ऐसे बोल दूं आपको कि मैंने 8 kg में से 2 kg माइनस कर दिया,
सो वी आर लेफ्ट विद व्हाट 6 kg। तो बेटा 8 kg क्या है, मास है m1, 2 kg m1, दिस इज आल्सो m1, मतलब m1 माइनस m1 ऊपर लिखना है इज इक्वल टू m1। मास माइनस मास इज मास, लेंथ माइनस लेंथ इज लेंथ, मास प्लस मास इज मास। दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। हमारा पूरा डायमेंशनल एनालिसिस इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, देखिए अगर मैं जनरल लिखूं ऐसे, देयरफॉर अगर मेरे पास कभी ऐसे लिखा है कि x प्लस वाई जो है वो z के बराबर है, ठीक है, गिवन है ये चीज कि x और y का ऐड करो, उनका सम करो, z बन रहा है। तो बेटा ध्यान देना, जो डायमेंशनल फॉर्मूला x का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला y का होगा और वही डायमेंशनल फॉर्मूला z का भी होगा। अगर हम x में y ऐड कर रहे हैं तो वो तभी कर पाएंगे जब उनकी बेसिक नेचर सेम है, जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। केजी में ग्राम तो ऐड कर सकते हैं, है ना, कन्वर्ट करके कर लेंगे, ग्राम तो ऐड कर सकते हैं, बट केजी में मीटर ऐड नहीं कर सकते। ग्राम भी मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से नई क्वांटिटीज जो है वो नहीं बनती हैं। ओनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो x में y ऐड हो रहा है, वो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि x और y की बेसिक नेचर जो है वो सेम है। x की नेचर, y की नेचर, और बना क्या z, वो सेम थिंग। देखो 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इक्वल टू 5 एम्पियर। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तो सिंपली बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को आप ऐसे याद रखो। थोड़ा इसको और आगे करता हूं, अगर x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू डब्ल्यू, तो जहां कहीं आपको प्लस या माइनस दिखे, जब आप डायमेंशन लिखो तो उस प्लस की जगह भी इक्वल टू लिख देना, उस माइनस की जगह भी इक्वल टू लिख देना, सभी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ठीक है, इस पे बेस हमने क्वेश्चंस करने हैं, फिर ये और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चंस। सपोज करो, आई स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज द डिस्प्लेसमेंट x इज रिलेटेड टू, इक्वेशन गिवन है बेटा, the displacement x is related to time t as x equal to at square plus bt plus c, ऐसे दी हुई मेरे को इक्वेशन। इस इक्वेशन में ये चीज गिवन है कि जो x है दैट इज डिस्प्लेसमेंट और जो t है दैट इज टाइम। तो क्वेश्चन ये है, देन a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, और c का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। What are the dimensional formula of A, B and C? See how we are going to proceed here. According to, मैं करूंगा बेटा एक बार, according to principle of homogeneity of dimensions, only similar quantities can be added. देखो बेटा 80 स्क्वायर में क्या ऐड हो रहा है, 80 स्क्वायर में ऐड हो रहा है BT क्यूब। तो इसका मतलब जो 80 स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही BT क्यूब का होगा। फिर इसमें C भी ऐड हो रहा है, ठीक है, और फाइनली बन कर रहा है X बन रहा है। समझ में आ गया बेटा? इसमें जहां प्लस था वहां इक्वल टू लिख दिया मैंने, जहां मल्टीप्लाई था वहां नहीं आप चेंज कर सकते। अब इस क्वेश्चन में ही दिया था कि व्हाट इज x डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज t टाइम। तो दो चीजें तो हमें पता है, a पता करना है। a पता करने के लिए क्या करोगे आप, जिस पार्ट में a है इसे इक्वेट कर दो यहां, ठीक है, बीच वाले सारे पार्ट छोड़ दीजिए, ऐसे लिख लो a इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। सो बेटा फिर a क्या बन गया,
या ए का डायमेंशन क्या बन गया, x बाय टी स्क्वायर। तो बेटा ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, x है L1, डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर, तो बना L1 t माइनस 2। इन द सिमिलर वे अगर आपको b का डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है, b का कैसे देखोगे, सेकेंड वाला पार्ट उठाओ, ये बता देता हूं मैं। b का डायमेंशन देखने के लिए क्या करोगे, यू विल इक्वेट बीटी क्यूब विद x, बीटी क्यूब को x के साथ रिलेट करोगे, ये दोनों रिलेट करोगे, ठीक है। बीटी क्यूब का डायमेंशनल फॉर्मूला वो होगा जो x का डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो b हो जाएगा x बाय टी क्यूब, तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, x है L1 t3, सो इट इज L1 t माइनस 3, ठीक है। सिमिलरली बेटा देखिए c का क्या बनने वाला है, यहां ध्यान से देखो, डायरेक्टली देख लीजिए, c तो x के ही बराबर है ना, तो c का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं सीधा लिख दूं, c इक्वल्स टू L1। ये नोट कर लीजिए आराम से, मैं क्वेश्चन एक और दूंगा अभी, लेकिन अभी खत्म नहीं है क्लास। चले बेटा एक और क्वेश्चन ना, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे। द क्वेश्चन इज द फोर्स F, स्पेसिफाई किया है बेटा क्वांटिटी का नाम, द फोर्स F is related to displacement x and time t as equation given है बेटा, F is equal to a root x plus bt square, this is given, the force is related to displacement as F equal to a root x and bt square, you can see in the question it is specified, ये जो इक्वेशन में आपको x दिख रहा है, this x stands for displacement, और जो t दिख रहा है that stands for time, F तो force है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके you will have to find the dimensions of a by b. Now this time I am not asking what is the dimensional formula of a and what is the dimensional formula of b, I am saying what is the dimensional formula of a divided by b। कैसे करेंगे बेटा देखिए, पहले एक नॉर्मल तरीका देखो जो सब बच्चे करते हैं जनरली 11 में, क्या लिखा है यहाँ, f इक्वल्स टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। सो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करें, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम ये लिखेंगे कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला x का है वही a इंटू रूट एक्स का है, तो रूट एक्स मतलब x रेज पावर 1/2, और वही b इंटू टी स्क्वायर का भी है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम फाइंड कर लेंगे कि a का क्या डायमेंशन फॉर्मूला है और b का क्या है। व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है, फर्स्ट टू पार्ट्स ले लेंगे, f को किसके बराबर मान के, f इक्वल्स टू a रूट एक्स है, इफ वी कंसीडर ओनली दिस मच पोर्शन, तो आई राइट f इक्वल्स टू a into root x, that is this, so on that basis f क्या बना, f छोड़ दीजिए a चाहिए ना, a क्या बना, a बना आपके पास f divided by x raised पर 1/2, just put the values now। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t minus 2, x रेज पर 1/2 है, दैट इज l रेज पर 1/2, सो a का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, m1 l क्या आएगी पावर, डायरेक्ट लिख लू 1 माइनस 1/2, एक में से आधा निकालना है, तो 1 माइनस 1/2 तो 1/2 ही है, एंड t -2। सिमिलरली
बी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ये एफ को इसके बराबर पुट कर लो। तो एफ को जब आप बीटी स्क्वायर लिखोगे तो बी क्या बनोगे, एफ बाई टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 L1 T माइनस 2 डिवाइडेड बाई T2। तो ये आपके पास बन जाएगा m1 L1 T माइनस 4। किसका डायमेंशन फॉर्मूला है ये, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी। क्या क्वेश्चन में ए और बी का पूछा था, नो, ए बाई बी का पूछा था। तो अभी कर लो ना, यहाँ ए बाई बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ये जो आपने ए का डायमेंशन निकाला m1 L1 बाई 2 T माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई m1 L1 T माइनस, सॉल्व करके दिखाओ इसका आंसर क्या आता है। डायरेक्ट कैसे करना है बेटा, बिकॉज अगर यहाँ ए का फाइंड करें बी का फाइंड करें, फाइनली तो ए बाई बी का ही पूछा था ना, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या, द आंसर इज यस, वी कैन डू डायरेक्टली। कैसे करेंगे कौन बताएगा, हमारे पास इक्वेशन तो वही है, सेम इक्वेशन जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंगली क्या लिखूंगा, दोबारा से लिख लूं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही ए रूट एक्स का है और वही बी इंटू टी स्क्वायर का है। ठीक है बेटा, जो ए रूट एक्स का है वही बी टी स्क्वायर का है। तो ए बाई बी का पूछा है ना, ए बाई बी का पूछा तो मैं पूरी इक्वेशन क्यों यूज करूं, आई विल यूज ओनली दिस पोर्शन, फॉरगेट अबाउट दिस। हाँ, इंडिविजुअली अगर बोला होता ए का क्या है बी का क्या है तो मैं करता। तो यहां से देखो, इस बी को लाओ इधर, ए तो पहले से ही है, बी को लाइए इधर, ए बाय बी बनेगा टी स्क्वायर बाय रूट एक्स या एक्स पावर 1/2। तो जब आपने डायमेंशन लिखने हैं इन वन गो आई विल राइट, जब आपको डायमेंशन लिखने हैं तो इसको लिख लोगे T2 और इसको लिखोगे L1/2। m तो यहाँ है ही नहीं, जो नहीं है वो 0, L ऊपर जाएगा -1/2, T तो ऑलरेडी ऊपर है, तो डायमेंशन आएंगे a बाई बी के 0 -1/2 2। चलिए बेटा एक और इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, दिस इज वेरी फेमस इक्वेशन इन केमिस्ट्री, फिजिक्स में तो आपको एक बार ही दिखेगी ये थर्मोडायनेमिक्स में कहीं। वंडरवॉल्स इक्वेशन है, आई विल गिव दिस क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट एज ए होमवर्क। वंडरवॉल्स इक्वेशन है which says P plus A by V square into V minus B equal to RT। इस इक्वेशन में P stands for pressure, V is volume, T is absolute temperature, R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट। और मेरा क्वेश्चन ये है, इस इक्वेशन से A का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो और B का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालिए। ठीक है, डू इट एट योर प्लेसेस, शेयर विद मी कि क्या आपने इसको सॉल्व करके क्या आंसर लाया है, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है यू कैन कॉल, यू कैन सेंड योर मैसेज टू मी। ठीक है, फॉर यू दिस इज अ स्मॉल होमवर्क फॉर यू फॉर टुडे।